40 साल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंसान की जिंदगी। कभी गौर कर लेना, कभी तजर्बा कर लेना, इंसान अपनी बुरी आदतों को अगर 40 साल के पहले कंट्रोल नहीं कर पाया तो 40 साल के बाद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है आज 50-50 साल के हो गए हैं और अपने से बहुत छोटी उम्र की लड़कियों के साथ वो जो है चैटिंग कर रहे हैं और उनके साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। ये गंदी आदत एक 18 साल का नौजवान लड़का अगर ये काम करता है तो चलो हमको ये समझ में आता है ये बिगड़ गया, ये बहक गया, ये भटक गया। 50 साल का एक बाप जो खुद जवान बेटी का बाप है, अगर वो इस तरीके की हरकत कर रहा है, इसको बिगड़ना नहीं कहते हैं, इसको बहकना नहीं कहते हैं, इसको जज्बात में आना नहीं कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब उस इंसान के सुधरने का चांस बहुत कम है। मेरे बुजुर्गों, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा, समाज की छत आप हैं, आपकी इस्लाह के बगैर समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। अपने बुजुर्गों से भी एक बात कहना चाहूंगा, आप हमारे बड़े हैं, कौम के बुजुर्ग हैं। मकान को 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। मकान की छत ना हो तब भी मकान अधूरा रहेगा। मकान का पिलर ना हो तो छत गिर जाएगी, छत भी बाकी नहीं रहेगी। पिलर बहुत मजबूत हो, छत बहुत अच्छी हो, बुनियाद अगर कमजोर हो जाए तब भी मकान गिर जाएगा। ओ मेरे बुजुर्गों, आप इस कौम की छत की तरह हैं, आपके साए में इस कौम के नौजवानों को जिंदगी गुजारना है। ओ मेरी कौम के बुजुर्गों, अपनी बुजुर्गी का ख्याल किया करो, अपनी बुजुर्गी पर कोई धब्बा न लगने देना। ओ मेरी कौम के बुजुर्गों, जब आप सिगरेट के कश लेते हो, आपका नौजवान सोचता है हमारे चाचा भी सिगरेट पी रहे, हमारे ताया भी सिगरेट पी रहे, हमारे दादा भी बीड़ी पी रहे। आपका ये हराम काम करना, ये गलत काम करना नौजवानों को गलत रास्ते पे डाल रहा है। जब 60 साल का बूढ़ा सैलून में जाके क्लीन शेव करा करके दाढ़ी साफ करवा लेता है, कौम के नौजवानों को लगता है हमारा बाप भी तो दाढ़ी क्लीन करा रहा है, हमारा चाचा भी तो दाढ़ी क्लीन करा रहा है। ओ कौम के बुजुर्गों, आपको कौम के लिए आइडियल बनना है, आपको कौम के लिए नमूना बनना है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना। वो इंसान हम में से नहीं है जो छोटों पर प्यार न करे और बड़ों का सम्मान न करे। ओ मेरी कौम के बुजुर्गों, अपने आप को सम्मान के लायक बनाओ, अपने आप को ऐसा बुजुर्ग बनाओ कि कौम के लोग आपको आइडियल बनाए। आज माफ करना, आज अजीब हालात हैं कौम के। आज बहुत सारे स्कैंडल और बहुत सारे कांड समाज में बड़े बुजुर्गों की तरफ से भी पेश आने लगे। और मैं आपकी तवज्जो कुरान के 26वें पारे की तरफ लेके जाना चाहता हूं। 26वें पारे में अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी का एक बहुत अहम मोड़ का वाकया बयान किया। अल्लाह ने फरमाया, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, हमने इंसान को हुक्म दिया कि अपने माँ बाप के साथ तू अच्छा सलूक कर। हमलत उम्मुहु कुरहा, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफों के साथ तुझको पेट में रखा। अच्छा, कभी आपने गौर किया, अल्लाह ने कुरान में जहां पर भी माँ बाप का जिक्र किया है, कुर्बानी अल्लाह ने माँ की बयान की, बाप की बयान है। क्या बाप कुर्बानी नहीं देता? बाप भी बहुत कुर्बानी देता है, मगर बाप की सारी कुर्बानियां एक तरफ और माँ का 9 महीने अपने पेट में रखना एक। हमलतुम्मुहु कुरहा, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफों के साथ तुझको अपने पेट में रखा। ववज़अतहु कुरहा, और दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ उठा करके तेरी माँ ने तुझको जन्म दिया। हजारों कुंटल का बोझ किसी के ऊपर डाल दिया जाए, उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ एक माँ को बच्चे को जन्म देने के टाइम होती है। हजारों कुंटल और हजारों टन के बोझ से ज्यादा बड़ी तकलीफ एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के टाइम उठाती है। और ये जब माँ बच्चे को जन्म देती है, माँ की जान भी जा सकती है, माँ खत्म भी हो सकती है। माँ अपनी जान को खतरे में डाल के अपने बच्चे को जन्म देती है। ओ माओ को भूल जाने वालों, ओ माओ को गालियां देने
वालों, ओ माओ से रिश्ता तोड़ के बैठ जाने वालों, ओ माँ से नाराज होके माँ से बोलचाल बंद कर देने वाले बेटो और बेटियों, काश के तुम जानते माँ की कुर्बानी कितनी बड़ी है। फरमाया हमलतु उम्मुहु कुरहा, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफों के साथ तुझको अपने पेट में रखा, व वज़अतहु कुरहा, और बड़ी तकलीफों के साथ तुझको जन्म दिया, व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरा, और 30 महीने का पीरियड तुझे पैदा करने में और तुझे दूध पिलाने में लगा। दूध पिलाने की मैक्सिमम पीरियड जो इस्लाम बताता है वो 2 साल है। 2 साल में 24 महीने होते हैं, और अल्लाह ने यहाँ हमल का पीरियड और दूध पिलाने का पीरियड 30 महीने का बताया। इसका मतलब कि प्रेगनेंसी की मिनिमम मुद्दत 6 महीने की है। अगर 6 महीने का बच्चा पैदा होता है तो इस्लाम की नजर में कोई मसला नहीं है, 6 महीने का बच्चा ठीक है, वो उसी बाप का माना जाएगा जिस बाप के साथ औरत रहती है। फरमाया उस बच्चे के माँ के पेट में रहने का टाइम और बच्चे को दूध पिलाने का टाइम 30 महीने का है। हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु, वो बच्चा कमजोर पैदा हुआ था फिर जवान हो गया। हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु, ताकतवर बन गया। वह बलगा 40 सनतन, और 40 साल का हो गया। 40 साल इंसान की जिंदगी का बहुत अहम मोड़ है मेरे प्यारे साथियों। इस उम्मत की एवरेज उम्र जो अल्लाह के नबी ने बताई है 60 से 70 साल इस उम्मत की एवरेज उम्र है। उस लिहाज से देखो तो जब इंसान 40 साल का होता है तो अब यहां से जिंदगी ढलान पे आ चुकी है। अब जिंदगी का 2/3 हिस्सा गुजर चुका है, अब 1/3 हिस्सा बाकी है। अब जिंदगी की शाम हो चुकी है, अब सूरज डूबने वाला है। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु, जब इंसान ताकत की उम्र को पहुंच जाए, वह बलगा 40 सनतन, और 40 साल का हो जाए। काला, तो इंसान को ये दुआ पढ़नी चाहिए, रब्बी औज़िनी अन अशकुरा नेमतकल्लती अनअमता अलैया। ऐ अल्लाह, मैं 40 साल का हो चुका, मैं बाप भी बन चुका, मैं शौहर भी बन चुका, मैं पैसा भी कमा चुका। ऐ अल्लाह, मैं जिंदगी के उस मोड़ पे पहुंच चुका हूँ, जो हासिल करना था वो हासिल कर चुका, जो पाना था वो पा चुका। ऐ अल्लाह, तू मुझे तौफीक दे कि अब मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं, जो नेमतें तूने मुझको दी, वह अला वालिदैया, और मेरे माँ बाप। देखो 40 साल का होने के बाद माँ बाप की याद ऑटोमेटिक आ जाए, क्योंकि जो 40 साल का हो गया है वो खुद बाप बन चुका होगा, वो औरत माँ बन चुकी होगी। 40 साल की उम्र में आमतौर से लोग माँ बन चुकी हैं, बाप बन चुके हैं। तो माँ क्या होती है, बाप क्या होते हैं, उनकी कुर्बानी क्या होती है, अब इंसान को सब समझ। अल्लाह कितनी प्यारी दुआ सिखा रहा है। जितने लोग 40 साल के ऊपर के वो ये दुआ याद कर लें, और अगर ये YouTube पर भी जाएगी, तकरीरें रिकॉर्ड हो रही हैं, बाद में वीडियो में से सुन लेना, और फिर भी ना समझ में आए तो कुरान का 26वां पारा खोल लेना। सूरह अहकाफ में बिल्कुल शुरू में 26वें पारे में ये दुआ आपको मिल जाएगी। रब्बी औज़िनी, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे अन अशकुरा नेमतकल्लती अनअमता अलैया, कि मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं, जो नेमतें तूने मुझको दी हैं, व अला वालिदैया, और जो नेमतें तूने मेरे माँ बाप को दी हैं, व अन आमला सालिहन तर्दा, और ऐ अल्लाह, तू मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए। सिर्फ नेक अमल नहीं, ऐसा नेक अमल जिससे तू राजी। पता ये चला कि सिर्फ नेकी करने से काम नहीं चलेगा, नेकी करो तो उस तरीके की नेकी करो जो नेकी अल्लाह ताला को पसंद है। रोजा रखो तो उस तरीके पर रखो जो तरीका नबी ने सिखाया। हम ईद की नमाज पढ़ के आए, हमने अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांधा, हमने दुआएं सना पढ़ी, उसके बाद इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पहली रकात में इमाम साहब ने 7 मरतबा जायद तकबीर कही, दूसरी रकात में इमाम साहब ने 5 मरतबा जायद तकबीर कही। इमाम साहब ये नया तरीका कहां से ले आए आप? जनाजे में तो आपने 12 तकबीरें नहीं पढ़ी, आम नमाजों में तो आपने 12 तकबीरें नहीं पढ़ी, आपने ईद की नमाज में 12 तकबीरें क्यों पढ़ी? इमाम साहब जवाब देंगे ये रसूल का तरीका था। हम ईद की नमाज पढ़ के आए, हमने रसूल के तरीके पर ईद की नमाज पढ़ी। हम ईदगाह में पहुंचे, 7 बजे ईद की नमाज का टाइम था,
हम 6 बजे ईदगाह में पहुंच गए। 1 घंटे का टाइम था। मस्जिद में जुमा के दिन पहुंच जाते थे, 2-2 रकात करके नमाज पढ़ते थे। हम ईदगाह में पहुंचे, 1 घंटे का टाइम था। हम आगे बढ़े, नमाज पढ़ने जाने लगे। मौलवी साहब ने हाथ पकड़ा, क्या कर रहा है? मौलवी साहब टाइम बहुत है, 1 घंटे का टाइम है, नमाज पढ़ने जा रहा हूं। मौलवी साहब कहते हैं नहीं भाई, ईद की नमाज के पहले कोई नमाज नहीं है, ईद की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है। मौलवी साहब मैं नमाज ही तो पढ़ने जा रहा हूँ, शराब तो पीने नहीं जा रहा हूँ, ज़िना तो करने नहीं जा रहा हूँ, हराम काम तो करने नहीं जा रहा हूँ। मौलवी साहब आपको बताएंगे नहीं मेरे भाई, नमाज बहुत अच्छा अमल है, मगर यहाँ जो तू नमाज पढ़ने जा रहा है, ईदगाह के अंदर कोई और नमाज पढ़ने का सबूत इस मौके पर नहीं है। ईद के दिन ईद की नमाज के अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अमल वही चलेगा जिस अमल के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की मुहर होगी। आप अपनी मर्जी से अमल नहीं कर सकते। शव्वाल के 6 रोजे अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो रमजान का रोजा रखता है और शव्वाल का 6 रोजा रखता है, उसको जिंदगी भर रोजा रखने का सवाब मिलता है। ये 6 रोजे कब रखेंगे हम? ये ईद के नेक्स्ट डे से हम रख सकते हैं। जैसे कल ईद थी तो आज से हम ये रोजा रख सकते थे, और आज नहीं रख पाए तो कोई मसला नहीं, हम पूरे शव्वाल में कभी भी रख सकते हैं। ईद के दिन हम नहीं रखेंगे। एक आदमी आता है, अब्दुल गफ्फार साहब आपने तकरीर में बोला डोकाडी में ईद के दिन रोजा नहीं रखना है, ऐसा क्यों बोला आपने? रोजा तो बहुत अच्छी इबादत है, हमें रोजा रखने से क्यों मना कर रहे हैं आप? मेरे भाई, रोजा बहुत अच्छी इबादत है, मगर ईद के दिन रोजा रखने से अल्लाह के नबी ने मना किया है। आपने फरमाया अय्याम अक्लिन व शुर्बिन, ईद का दिन खाने का दिन है, पीने का दिन है, ईद के दिन आप रोजा नहीं रख सकते। पता ये चला कि इबादत वो नहीं है जिसे अब्दुल गफ्फार साहब इबादत कहे, इबादत वो नहीं है जिसे शेख कौसर फैजी साहब इबादत कहे, इबादत वो नहीं है जिसे शेख मिराज रब्बानी साहब इबादत कहे, इबादत वो है जिसे रब का कुरान इबादत कहे और जिसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीसें इबादत कहें। इसीलिए जब इंसान 40 साल का हो गया है, अल्लाह से क्या दुआ कर रहा है? व अन आमला सालिहन तरदा, ऐ अल्लाह तू मुझे ऐसा नेक अमल करने की तौफीक दे जिस नेक अमल से तू राजी होता है। व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और ऐ अल्लाह तो मेरी औलाद की इस्लाह कर दे, मेरी औलाद को सुधार दे, मेरी औलाद को सही कर दे। कितने लोगों को ये दुआ याद है? औलाद के कैरियर की चिंता सबको, औलाद पढ़ लिख करके काबिल बन जाए, माँ बाप का सहारा बन जाए, बच्चों का भविष्य अच्छा बन जाए, इस बात की चिंता तो सबको है, मगर औलाद दीनदार बन जाए इसकी चिंता कितने लोगों को है? मेरे साथ ईद का दिन जब आ गया, मस्जिद में आप ईद के दिन जोहर की नमाज में आए, गांव के ज्यादातर लोग ईद के दिन सो रहे थे, आप मस्जिद में आए, आप जोहर की नमाज में मस्जिद में आए, आपने देखा आपका बेटा पहली सफ में बैठा हुआ है, आपका दिल बाग बाग हो गया। अय अल्लाह, बड़ा प्यारा बच्चा तूने मुझको दे दिया है। अय अल्लाह, और बच्चे तो ईद के दिन खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मेरा बच्चा ईद के दिन भी फजर की नमाज पढ़ने आ रहा है। ईद का दूसरा दिन आया, फजर की नमाज में आप मस्जिद में पहुंचे, आपने ठंडे ठंडे पानी से वजू किया, आप मस्जिद में आए, आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए, आपने देखा आपका बेटा पहली सफ में बैठा है, आपका दिल बाग बाग हो गया। अय अल्लाह, मेरा बेटा रमजान के बाद भी नमाज की पाबंदी कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, इसको कहते हैं नेक औलाद। माँ घर से निकलती है, पर्दे में निकलती है, निकाब में निकलती है, लड़की 12 साल की हो गई, लड़की जवान हो गई, लड़की को पीरियड आने लगा, लड़की बालिग हो गई, लड़की खुद माँ से कहती है अम्मा मुझे नकाब ला के दे दो, अम्मा मुझे हिजाब ला के दे दो, मैं बेपर्दा करके बाहर न निकलूंगी, मैं बेहिजाब करके बाहर न निकलूंगी। 12 साल की लड़की है, समाज की सारी लड़कियां 12 साल की उम्र में खेल रही हैं, कूद रही हैं, भाग रही हैं। 12 साल की बच्ची माँ से कहती है अम्मी जान मुझे नकाब ला के दे दो, मैं बेनकाब घर से नहीं निकलूंगी, मैं बेहिजाब घर से न निकलूंगी। ऐसी बेटी को देख के माँ का दिल बाग बाग हो जाता है। इसीलिए कुरान कहता है कि अल्लाह के मुत्तकी बंदे वो लोग हैं, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना
आतिना कुर्रत आयुन। अल्लाह के मुत्तकी बंदे ये दुआएं करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और ऐ अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। ऐसे बच्चे मेरे प्यारे साथियों जब मिलते हैं तो बाप का दिल और माँ का दिल, उनकी आंखों को ठंडक मिलती है और उनके दिल को सुकून मिलता है। जब इंसान 40 साल का हो जाए तो उसको ये दुआ करनी चाहिए, वो अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद की इस्लाह कर दे। इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और मैं सच्चा पक्का मुसलमान हूँ। ये बड़ी प्यारी दुआ है। बुजुर्गों से कहना चाहूंगा 40 साल के पार जो लोग हैं वो ये दुआ याद कर लें, और जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो ये दुआ जरूर पढ़ा करें। और ये भी नोट कर लो, उलमा ने लिखा है कि 40 साल का जो पीरियड होता है इंसान की जिंदगी का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 40 साल के बाद भी जो आदमी सड़कों पर बैठ करके दूसरों की बहन बेटियों को घूरेगा, उस इंसान की नजरबाजी कब्र में जाने तक सुधरने वाली है। 40 साल के बाद भी जो इंसान शराब पी रहा है वो कब्र में जाएगा तब भी शराब पीता हुआ दुनिया से जाएगा। 40 साल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंसान की जिंदगी का। कभी गौर कर लेना, कभी तजर्बा कर लेना, इंसान अपनी बुरी आदतों को अगर 40 साल के पहले कंट्रोल नहीं कर पाया तो 40 साल के बाद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है आज 50-50 साल के हो गए हैं और अपने से बहुत छोटी उम्र की लड़कियों के साथ वो जो है चैटिंग कर रहे हैं और उनके साथ ताल्लुकात बना रहे हैं। ये गंदी आदत एक 18 साल का नौजवान लड़का अगर ये काम करता है तो चलो हमको ये समझ में आता है ये बिगड़ गया, ये बहक गया, ये भटक गया। 50 साल का एक बाप जो खुद जवान बेटी का बाप है, अगर वो इस तरीके की हरकत कर रहा है, इसको बिगड़ना नहीं कहते हैं, इसको बहकना नहीं कहते हैं, इसको जज्बात में आना नहीं कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब उस इंसान के सुधरने का चांस बहुत कम है। मेरे बुजुर्गों, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा, समाज की छत आप हैं, आपकी इस्लाह के बगैर समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। इसलिए बुजुर्गों, आपको अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। समाज को अगर नमाजी बनाना है, बुजुर्गों को नमाजी बनना पड़ेगा। अगर समाज को दीनदार बनाना है, बुजुर्गों को दीनदार बनना पड़ेगा। समाज को अगर शराब से दूर करना है, बुजुर्गों को हर तरीके के नशे से दूर होना पड़ेगा। जवान बच्चियों को अगर पर्दा वाला बनाना है तो 40-50 साल की औरतों को भी मुकम्मल पर्दे वाला बनना पड़ेगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, भी मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूं, मैं घड़ी भी देख रहा हूं, तकरीबन 1 घंटा मेरा पूरा होने वाला है और मुझे इस बात का भी एहसास है कि प्रोग्राम को 3 बजे के पहले समेट भी देना है, क्योंकि कल भी आपको जागना है, कल भी मुझे तकरीर करना है। तो बुजुर्गों से ये गुजारिश करता हूं, आप इस समाज की छत की तरह हैं, आप अगर गिर गए तो समाज गिर जाएगा। इसलिए बुजुर्गों, आप अपने आप को संभाल लीजिए। नौजवानों से एक बात